हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए ओशो लिटरेचर लेकर आई हूँ। ओशो यानी श्रीमान रजनीश, दुनिया भर में जिनके करोड़ों चाहने वाले और फॉलोअर्स हैं। ये मेरी ओशो लिटरेचर की फर्स्ट बुक है, नए समाज की खोज, जो कि मैंने 1997 में एक फेयर से खरीदी थी। तभी मैं ओशो और ओशो के विचारों को जानने का मुझे मौका मिला। ये बुक तब 25 रुपीज़ की थी, डायमंड पॉकेट बुक्स। आज भी ओशो की बुक्स आपको ऑनलाइन, मेले, स्टॉल्स और बुक शॉप पे काफ़ी सारी बुक्स आप लोगों को मिल जाएंगी। ओशो को लेकर लोगों में कई सारी बहस भी होती है। ओशो के विचार लोगों को अच्छे या फिर बुरे लग सकते हैं, लेकिन फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि किसी भी महान व्यक्ति के विचारों के बारे में जानने के लिए उनसे जुड़ा हुआ लिटरेचर आप लोग ज़रूर पढ़ें। उसके बाद ही आप लोग किसी नतीजे पर पहुँचें। अमृता प्रीतम के शब्दों में कहा जाए तो ओशो के शब्द निपट जादू हैं। और हमारे खुशवंत सिंह, जो कि विख्यात पत्रकार थे, उन्होंने कहा था कि भारत ने अब तक जितने विचारक पैदा किए हैं उनमें ओशो सर्वाधिक सृजनशील, स्पष्ट और सबसे मौलिक थे। उनके जैसा विचारक कभी नहीं हो पाएगा। ओशो को लेकर इतनी बहस हमारे देश या फिर एशिया में इसलिए होती है क्योंकि ओशो के विचार हमें थोड़े पाश्चात्य रंग में रंगे हुए लगते हैं। एशिया में जितने भी हमारे फिलोसफर रहे हैं, जैसी शिक्षाएं हम लोगों ने ली है, उनसे काफ़ी डिफरेंट हमें विचार लगते हैं। ओशो ने हर चीज़ के बारे में लिखा है। प्रेम, विवाह, सफलता, ह्यूमन नेचर, मृत्यु, हर चीज़ के बारे में ये डिटेल में बताते हैं और नए प्रश्न पूछते हैं और नई चीज़ों के बारे में सोचने की हमारी क्षमता बढ़ाते हैं। नए समाज की खोज नामक ये बुक है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। इसके बाद मैंने ओशो का और भी काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर लिया। इसमें छः चैप्टर हैं, जिनमें ओशो ने श्रोताओं के साथ क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू या फिर ओशो की सेइंग, ओशो की स्पीच, कन्वर्सेशंस, ये सारी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं। ओरिजिनली ये सारी चीज़ें इंग्लिश में है, जिनका हिंदी ट्रांसलेशन है, काफ़ी अच्छा है। जीवन मूल्य और संघर्ष, लयबद्ध जीवन कैसे जिएं, नए का आमंत्रण, शून्य की दिशा, समाज और सत्य क्या है, और नए समाज की संभावना, ये सारी चीज़ें ओशो ने बताई हैं। काफ़ी सारी ओशो ने इसमें छोटी छोटी कहानियाँ, जैसे हजरत मूसा की, मुल्ला नसरुद्दीन की, ये सारी चीज़ों के थ्रू बड़ी ही खूबसूरती से बातें हमें समझाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओशो कहते हैं कि एक जैन कथा है। ओशो ने इसमें जैन कथाएं भी बहुत सारी दी हुई हैं। जैसे एक जैन कथा है कि एक चोर कहता है, मैं चोरी छोड़ना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो उससे ऋषि कहते हैं कि मैं तो चोरी को नहीं जानता, क्योंकि मैंने तो कभी चोरी की ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तू जो भी करता है पूरे होशो हवास के साथ कर बस। तो चोर कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, जो भी मिलता है कहता है चोरी छोड़ दे, चोरी छोड़ दे। मैं चोरी ना करूँ तो खाऊं क्या, पर आप कह रहे हैं कि चोरी मत छोड़, बस जो करता है होशो हवास से कर। तो ऋषि ने कहा, हाँ मैं तो चोरी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तुझे जो करना है कर, बस होशो हवास से कर। तो कुछ दिन बाद चोर आता है और बोलता है, महाराज ये तो आपने बड़ी मुसीबत में मुझे डाल दिया। होशो हवास में तो चोरी हो ही नहीं सकती। जब होश रहता है और चोरी करने जाता हूँ तो हंसी आती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं वापस आ जाता हूँ। चोरी तो बेहोशी की हालत में ही हो सकती है। तो वो यही कहते हैं कि बस तू वही काम कर जिसमें तू होश में रहता है। तो हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें हम पूरे होशो हवास में रहते हैं, हम कभी गलत कर ही नहीं सकते। इस तरीके से बड़े ही मनोरंजक तरीके से ओशो ने कई सारी बातें बताई हैं। कई सारी चीज़ें जिन्हें हम एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं, हम एक नए नज़रिए से देख पाते हैं ओशो के थ्रू। कई सारी चीज़ों पर हम गंभीरता से सोचने पर मजबूर होते हैं। तो आप लोगों को ये बुक ज़रूर पसंद आएगी, और इसके बाद भी आप लोग ओशो का लिखा हुआ और लिटरेचर पढ़ना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे पास ओशो की बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आप लोगों के लिए हर बुक का रिव्यू लेकर आऊँगी। थैंक यू।